हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज देख लेते हैं कि आज मार्केट में कैसा बिहेव रहा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 और फिर निफ्टी का जो चार्ट बना है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिर कल के लिए प्लान कर लेंगे क्या क्या हो सकता है मार्केट में, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बना के ट्रेड कर सकते हैं। राइट। तो अब हम देख लेते हैं कि सुबह के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं 5 मिनट चार्ट पे कि कल बैंक निफ्टी जो एक रेंज बनाया था वहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। ओपन होने के बाद ये आपका गैप अप होने के बाद लगातार मार्केट एक कैंडल में ही क्या हुआ कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। 400 पॉइंट से प्लस एक कैंडल बना दिया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे छोटी-छोटी 2 कैंडल बनी जो सेटअप बना था। अगर आप देखेंगे गौर से तो ये रेंज जो निकला था ना 50,192 मतलब 200 के नीचे क्लोज करना चालू कर दिया। तो जब ये रेंज कंफर्म हो गया ना आपका, तो इससे ये पता चल गया कि अब तो कुछ ना कुछ मार्केट दे के जाएगा नीचे की ओर, है ना। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, स्टॉप लॉस भी डिफाइंड हो गया कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया और यहाँ पे एंट्री हो गया। तो यहाँ से देखेंगे अगर तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिया जिसमें एक अच्छा प्रॉफिट बना। ठीक है, अगर ये कैच नहीं किए होंगे तो फिर आपको थोड़ा टाइम लगने के बाद ही एक सेटअप बना था, उसके बारे में बता देता हूँ कि उसके बाद आपको यहाँ वेट करने के बाद रीटेस्ट किया है इसने। रीटेस्ट कितने पे किया, ये जो हमारा राउंड लेवल का जो सपोर्ट था इस पर इन्होंने रीटेस्ट किया। अगर यहाँ तो गौर से देखेंगे तो उसके बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। इस लेवल का क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद क्या यहाँ पे देखिए इनसाइड कैंडल बना था, है ना। ये इनसाइड कैंडल बना था, फिर यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा स्टॉप लॉस फाइंड आउट हो गया। फिर हमारा क्या हुआ, एंट्री फाइंड आउट हो गया। एक अच्छा मोमेंटम यहाँ देखिए यहाँ पे मिला। ठीक है, इस हिसाब से 2 सेटअप बना था आज मार्केट में जिसमें आप ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। अगर ट्रेड किए होंगे तो एक अच्छा बेनिफिट मिला होगा आप लोग को, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके हिसाब से अगर देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, लगातार एक रेंज बना के यहाँ पे क्लोज किया है। अब क्या किया, आज जो 500 के रेंज में वहाँ पे टच करके आया, दोबारा गया, फिर यहाँ पे एक रेंज बनाया, फिर यहाँ पे तब क्या हुआ यहाँ पे कि देखिए बायर भी यहाँ पे नीचे, क्योंकि जो बायर है बायर ने बहुत अच्छा यहाँ पुल बैक दिया है, तो बायर भी है और सेलर भी है। दोनों तरफ से बाइंग और सेलिंग हो रखी है। अब कल के डेट में डिसाइड करना होगा, क्योंकि जो नीचे मार्केट में लगा रखे हैं पैसे यहाँ पे, इस सेलर को हम अभी टारगेट कब करेंगे, जब यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा टाइम ट्रेड करने के बाद अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो हम इस सेलर को टारगेट कर सकते हैं। इस लेवल वाले टारगेट सेलर को टारगेट कर सकते हैं नीचे की ओर। यहाँ पे देखिए जो भी बायर बैठा है इसको हम टारगेट अभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट में होगा जब यहाँ पे मार्केट खुलने के बाद। अगर नीचे मार्केट की नीचे की ओर आएगी तो यहाँ पे आते-आते फिर क्या होगा, यहाँ पे बायर फिर एक्टिव होगा, फिर ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, राइट? तो इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर यहाँ पे टच करेगा तो ये 4200 वाले रेंज को यहाँ पे फिर से हो सकता है रीटेस्ट करने आए, फिर ऊपर की ही और ज़्यादा चांसेस बनने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 में क्या उसके हिसाब से चार्ट बना है। निफ्टी 50 की अगर डिटेल अगर देखना चाहेंगे तो इस पे 5 मिनट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमें कैसा सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला। निफ्टी 50 में क्या था, जहाँ पे हमारा सपोर्ट लेवल था वहीं पे मार्केट ओपन होने के बाद लगातार नीचे की ओर डाउन की तरफ आया। फिर यहाँ पे जो दूसरा सपोर्ट था, जो सपोर्ट लेवल मैंने कल लगा रखा था, अगर वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा, है ना। सेम उसी जगह पे यहाँ पे एक सेटअप बना, वहाँ पे इस रेंज को ब्रेक करने के लिए पहले तो यहाँ पे देखिए आपका स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पे आपका एक सेटअप बन गया। उसके बाद नीचे की ओर ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मिला। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ऊपर की ओर ज़्यादा नहीं गया, यहाँ पे एक रेंज बना के यहीं पे रह गया। तो ये क्या हुआ कि अभी भी ये वीक है ना? यहाँ पे बायर सेलर दोनों बैठे होंगे। अगर मार्केट यहाँ पे खुला है, चाहे यहाँ पे खुला, तो यहाँ पे सेलर साइड में ज़्यादा प्रेशर रहेगा, है ना? अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ी देर रुकेगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा, तो एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की ओर देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी डर रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पे हमारा सेलर ये अच्छे प्रॉफिट में बैठा हुआ है। तो इन चीज़ को टारगेट करने के लिए थोड़ा-सा टाइम बिताना पड़ेगा, उसके बाद ही हम टारगेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो फिर आप यहाँ पे चार्ट कल देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि कल क्या हो सकता है, राइट? तो इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिए और ट्रेड करते रहिए। इस हिसाब से ना ट्रेड होती है, जैसे कि सेलर, बायर, कहाँ पे कौन बैठा है, क्या-क्या ट्रेड लिया है, कैसे ट्रेड कर सकता है, और हमारा सेटअप बनने पे ही ट्रेड करेंगे 5 मिनट के चार्ट पे। अब हम देख लेते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में अगर देखेंगे तो इसमें भी क्या हुआ, सेम कंडीशन वही हुई। कल का जो रेंज बना हुआ था उसको ब्रेक करने वाला था, वहाँ से बैकअप ओपन हुआ। इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हिट नहीं होने के कारण क्या हुआ, मैं बैंक निफ्टी ये फिन निफ्टी नीचे की ओर आया। इसलिए नीचे की ओर आया, अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि जो भी यहाँ पे स्टॉप लॉस था इनका,
पिछले दिन का जो मार्केट में अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो बायर बैठे थे, इनको टारगेट किया गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए बाय और सेल दोनों हो रखा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों को टारगेट किया क्योंकि यहाँ पे सेलर था तो ये अच्छे प्रॉफिट में थे यहाँ पे, ये नीचे की ओर आ रहा था तो। और यहाँ पे देखिए हमारा एक सेटअप बना, इनसाइड कैंडल बना, इनसाइड कैंडल बना, हमारा फाइंड आउट हो गया कि 2 यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी ये फिर निफ्टी नीचे की ओर आएगा। तो इसने ब्रेक किया, एक अच्छा मोमेंटम यहाँ मिला। सेम कंडीशन जैसे आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं, उसी तरह से इसमें भी कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होती है, बाकी कुछ चीज़ें चेंज भी होती है, तो उन चीज़ों पे आपको ध्यान हमेशा रखना चाहिए। अब क्या हुआ देखिए कि अगर यहाँ पे एक रेंज बनाया ऊपर ऊपर की ओर अगर वेट किए होंगे आप पुल बैक की तरफ, तो एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे स्टॉप लॉस सबका होगा तो ये ब्रेकआउट लेवल होगा हमारा, है ना? जब ये रेंज ब्रेक करने वाला था तो यहाँ पे देखिए एक सेटअप बना था। रेंज ब्रेक करने के बाद भी बना था और रेंज प यहाँ पे देखिए सेटअप बना था। लेकिन यहाँ पे क्या था कि क्वांटिटी हम ऊपर की ओर अगर जा रहे हैं अगेंस्ट मार्केट के हिसाब से, तो ये क्वांटिटी हम कम रखेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मार्केट कभी भी यहाँ से नीचे रिवर्स हो सकता है, लेकिन यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम दिया और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। फिर यहाँ पे वही हुआ, एक रेंज बना के नीचे रह गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे बायर सेलर है। अब यहाँ पे क्या है, बायर बहुत दूर है और सेलर नज़दीक में दिख रहा है। तो हो सकता है कि अगर मार्केट इसके आस-पास कहीं पे ओपन होने के बाद अगर मार्केट में टाइम बिताने के बाद ऊपर की ओर देगा तो इसके स्टॉप लॉस को हम हिट कर सकते हैं। एक अच्छा प्रॉफ़िट बनाने को यहाँ पे मिल सकता है आपको। लेकिन अगर यहाँ टाइम बिताने के बाद अगर नीचे की ओर आएगा तो जितने बायर यहाँ पे तो थोड़े-थोड़े स्टॉप लॉस इनके भी कटेंगे। कटने के बाद क्या होगा कि नीचे की ओर आएगा, फिर यहाँ से बायर एक्टिव होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये चीज़ों को हमेशा ध्यान रखते हुए ट्रेड कीजिए। यही चार्ट में देखना होता है 4 पॉइंट देखनी होती है चार्ट के हिसाब से, उसके बाद ट्रेड कर सकते हैं। अगर एचडीएफसी में देखेंगे कि क्या बिहेवियर है, एचडीएफसी मैंने आपको बार-बार बोलता हूँ कि आप बैंक निफ्टी जब ट्रेड करते हैं तो उसके हिसाब से ही आप इसका भी प्लान कर सकते हैं। तो सुबह में देख रहे होंगे तो सारे बैंक नीचे की ओर होगी, लेकिन एचडीएफसी बैंक क्या था कि ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा था, है ना? लेकिन जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे की ओर आता चला गया। जब ये ब्रेक लेवल आउट हुआ ना तो वहाँ पे आपको बैंक निफ्टी में दिखेगा एक अच्छा मोमेंटम नीचे की ओर मिला था, है ना? इस चार्ट को हमेशा ध्यान रखिए, जब इधर की अगर ओर आएगा तो बैंक निफ्टी में भी फ्लो नीचे की ओर आएगा। उसके बाद क्या हुआ, नीचे की ओर जब यहाँ पे बैंक निफ्टी में सेटअप बना था तो यहाँ पे भी देखिए सेटअप बना था। सेम चार्ट आसपास लगभग एप्रॉक्स सेम ही होगा, 75% सेम होगा, 30% हमने कुछ नहीं कह सकते कि आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आसपास अप्रॉक्स सेम ही होता है। अगर हम आईसीआईसी बैंक की बात करें तो उसमें देख लेते हैं कि क्या-क्या कंडीशन बनी थी आज के हिसाब से और हमें क्या-क्या ध्यान रखना होना चाहिए था। अब देखिए कि यहाँ पे जो चार्ट बना था, उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे बायर सेलर दोनों बैठा था। इसके आज क्या हुआ, बारे बायर टारगेट किया गया। तो ये जब ये ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद जब हमारी कैंडल बनती है ना, तो वहाँ पे हम सेटअप बना सकते हैं। क्योंकि जब यहाँ पे स्टॉप लॉस कट रहा है सबका, तो वहाँ पे एंट्री हम कर सकते हैं बिना डरे हुए। तो एक अच्छा मोमेंटम देखिए नीचे की ओर मिला। उसके बाद क्या वहाँ पे सपोर्ट लिए, जहाँ पे आपको बैंक निफ्टी सपोर्ट लिया होगा और यहाँ पे एक रीजन बनाने के बाद यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे एक सेटअप बना था। सेटअप बनने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम दिया, एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे आप बना सकते थे। ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, नीचे आया, फिर ऐसे ही एक रेंज बना के यहाँ पे भी रह गया। अब कल क्या होगा कि यहाँ पे बायर सेलर दोनों बैठे हुए हैं। अब देखते हैं किस साइड में मार्केट किसको टारगेट करता है। टारगेट ज़्यादा चांसेस है कि ऊपर की ओर करेगा, क्योंकि नीचे की ओर जो स्टॉप लॉस है बहुत दूर हो सकता है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखिए और इस हिसाब से ट्रेड करते रहिए, जहाँ पे अपनी रिस्क मैनेजमेंट हमेशा ध्यान में रखते हुए करिए। प्रॉफिटेबल अपने आप हो जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा चीज़ें ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय